आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी व्हाट अ बर्ड थॉट पोयम। तो ये जो पोयम है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बर्ड की आत्मकथा टाइप की है कि बर्ड दुनिया को किस नज़र से देखती है ना, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो बताना चाहिए और उससे हमें क्या मैसेज मिलता है वो हमें इस पोयम में समझना है। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell. Can you? देखो ये क्या बता रही है, इसमें देखो एक बर्ड दिखाई है, बर्ड कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसमें एक बर्ड दिखाई है, बर्ड का कहना क्या है, जैसे ही वो बोलते हैं ना मम्मी के पेट में आई यानी वो अंडे में आई, बर्ड का कहने का मतलब है ना। वहाँ पे वो क्या कहना चाहिए, उसका जो फर्स्ट हाउस था वो क्या था, उसका शेल यानी अंडा। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव देयर वेरी वेल। जब वो अंडे के अंदर थी, ठीक है, जब भी कोई बर्ड आती है तो वो कैसा शेल के अंदर है ना, एग के अंदर रहती है, तो उसमें कैसा था, उसका हाउस क्या था, वो बहुत छोटा था और वो उसमें बहुत अच्छे से रह रही थी। तो उसके लिए जो वर्ल्ड था बहुत ही ज़्यादा छोटा था, स्मॉल था। ऑटोमेटिक है, एग का जो एग है जो छोटा सा वो क्या होगा, स्मॉल ही होगा। और उसका क्या है, दूसरा शेप क्या बताया उन्होंने, राउंड है ना। मेड ऑफ प्ले ब्लू शेल, ठीक है, प्लेल ब्लू आप बोल सकते हो कि ये लाइट शेड ऑफ ब्लू कलर का है और पेल ब्लू शेल मतलब वो उसके अंडे को वो बोल रहे हैं, ठीक है। I lived next in a little nest, not needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. अब जब वो अंडे में से बाहर आई तो आपने देखा होगा ना कि जब ये पीजन हो या स्पैरो तो अपने अंडे को जो रखते हैं नेस्ट में रखते हैं ना, तो इसका जो नेस्ट इन्होंने बताया वो किससे बना हुआ था, स्ट्रॉ से बना हुआ था, ठीक है। उसका ये सेकेंड हाउस हो गया नेस्ट। पहले वाला उसका था पेल ब्लू शेल अंडा, उसके बाद में उसका हो गया सेकेंड हाउस नेस्ट, ठीक है। और वो उसके किससे कवर्ड था, बाय मदर। आपने देखा होगा जब अंडा कोई भी बर्ड देती है तो अंडा आने के बाद में उसकी मम्मी जो होती है ना, उसके ऊपर बैठी रहती है, ठीक है। One day I fluttered from the nest to see what I could find. I see the world is made of leaves. I have been very blind. अब जब वो अंडे में से बाहर आ गई, ठीक है, बर्ड जब अंडे में से बाहर आ गई तो धीरे धीरे बोलते हैं ना बढ़ने लगी, तो उसने क्या सोचा, एक दिन फ्लटर मतलब उड़ने का सोचा। जब वो उड़ी जब वो बर्ड, तो उसने क्या देखा कि जो वर्ल्ड है ना वो किसका बना हुआ है, लीव्स का बना हुआ है, ठीक है। और उसका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड थी, यानी कहने का मतलब क्या है, पहले उसको क्या लगा था, पेल ब्लू शेल है, स्मॉल है और राउंड शेप में। जब वो एग में से बाहर आ गई तो उसको लगा कि ये स्ट्रॉ से बना हुआ है, और जब उसने फ्लटर किया तो उसको लगा ये लीफ से बना हुआ है। ये उसका कहना है कि वो क्या थी, ब्लाइंड थी, उसको उतना समझ में नहीं आया। जैसे जैसे उसकी उम्र थी है ना, उस हिसाब से उसको लगा कि वर्ल्ड वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसका स्टेज आगे आने लगा तो उसको लगा वर्ल्ड ऐसे रहता है, फिर उसको लगा वर्ल्ड ऐसे रहता है। तो जब थर्ड स्टेज पे आई तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड थी। ब्लाइंड मीन्स ऐसा वो अंधी नहीं थी, लेकिन वो कहने का होता है कि अरे मुझे उतनी समझ ही नहीं थी कि वर्ल्ड मीन्स लीफ से बना हुआ है। एट लास्ट है ना, अब लास्ट में उसका वो क्या कहना चाहिए, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू, नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, आई कैन नॉट टेल, कैन यू। तो वो कहने का मतलब क्या है, जब वो और बड़ी हुई है ना, जो ट्री में उसका जो नेस्ट था वो वहां से ट्री से जब और फ्लाई करके आगे गई तो उसने क्या देखा, जो स्काई है ना वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का ऑटोमेटिक, ठीक है। अब वो उसके लिए वर्ल्ड कैसा है, जब वो और फ्लटर करी, अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, इसीलिए वो लास्ट वाले स्टैंजा के सबसे दिखाया कि बर्ड लास्ट वाले में एकदम ऊपर है और ये जो लीव्स है वो नीचे की तरफ आ गए है ना, तो अब वो बता नहीं सकती कि ये जो वर्ल्ड है ना वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। क्या आप बता सकते हो, यानी कहने का मतलब क्या है, इस पोयम के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे बेटा आप ग्रोथ करते हो ना तो आपको लगता है नहीं यही दुनिया है, लेकिन जब आपको कोई समझाता है कि बेटा देखो बड़े होकर ऐसे होगा तो आप उस टाइम पे नहीं समझ पाते है ना। तो ये ऐसे बर्ड का कहना था, जैसे जैसे वो देख रही थी तो वो अपना एक्सपीरियंस कर रही थी। तो हम जो बड़े हैं है ना, हम आपको क्यों बता देते हैं कि देखो आगे आगे ऐसे आएगा ताकि आप सतर्क रहे, इसीलिए उसने कहीं ना कहीं बोला आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को कोई बताता है कि देखो आगे जाके ऐसा होगा तो आपको उसको बोलते ना माइंड में रखना है और थोड़ा सा सतर्क रहना है अपने लिए, कमेंट्स बोलते हैं कोई भी चीज अपने तरफ से गलत नहीं करना है। इसके लिए मतलब ये बता नहीं सकते कि वर्ल्ड इसके लिए कैसा था। देखो सबका नजरिया होता है, किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज बहुत डेंजर लगती है, किसी को कोई रिस्की लगती है, इसीलिए हर किसी का नजरिया है। लेकिन जो मेन चीज है, अगर आप सही हो, आप अच्छे से चीजों को समझ रहे हो तो आपके लिए कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन वक्त के साथ में आपको सारी चीजें समझनी है, क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आपको कोई समझा तो आपको लगता है नो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जिसने आगे की लाइफ देखी है ना, तो उसको मालूम है कि वो चीज हार्ड है, इसलिए वो आपको बताया जाता है। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है, इसे आपको लर्न करना है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पे देखें तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।